हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का एक एग्जाम खत्म हो गया। 02/2023 वाली जो वैकेंसी आएगी उसमें नॉर्मलाइजेशन जो अभी देखने के बाद बहुत सारे लोग खुश भी हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्कोर हुआ। जिसका नहीं हुआ वो बहुत ज़्यादा दुखी है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। कह रहे हैं कि मार्च से बहुत खराब काम हुआ ये। ठीक है, इतना गंदा चीज़ है नॉर्मलाइजेशन की हम बता नहीं सकते सर। हमारा नंबर 2 नंबर बढ़ा, बाकियों का 5-5 नंबर बढ़ गया। कुछ ऐसे भी है सर, नंबर तो बढ़ा है मेरा लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। देखो बहुत सारे लोग हैं जो फेल है, उनका भी 5-5 नंबर बढ़ा है, वो स्कोर ही नहीं कर पाए हैं। और कुछ लोग जो स्कोर किए हैं तो उनका 1-2 नंबर बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक है, बाकी सवाल है कि नया वैकेंसी कब तक आएगा, क्या कट ऑफ इसी तरीके से बार बार हाई होगा नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, अगर सर मान लेते वैकेंसी आती भी तो एज लिमिट क्या होगी जिससे कि हम प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके, ये चीज़ बता दो आप। तो मैं एक देखो एग्जैक्टली ना तो वैकेंसी की डेट एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा अभी, एज लिमिट एग्जैक्ट नहीं बताएगा, हाँ लेकिन एज लिमिट का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। नई वैकेंसी की एक्सपेक्टेड डेट में बता सकता हूँ। नॉर्मलाइजेशन गंदी चीज़ है ही क्या है, उसके ऊपर कंप्लीट में हम लोग एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ हाई जाएगा कि लो जाएगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि अपना सिलेक्शन हो जाए, ये चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे अभी। और जितने लोगों ने कट ऑफ इंक्लूडिंग मी प्रिडिक्शन किया था सबका सबका गलत है। ठीक है, मैं खुद को भी डाल रहा हूँ इसके अंदर कि हमने भी कहा था कि 35-36 कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ उतना पे। ठीक है, मैंने कहा था 35 प्लस कर लो, 36 तक कर लो, आप फेज 2 की तैयारी में लग जाओ। ऐसा नहीं हुआ, हुआ भी नहीं भी हुआ। देखो बहुत सारे लोग जिनका 35 था, 36 था, 4-4 5-5 नंबर बढ़ गए, आराम से उनका हो गया। कुछ लोगों का सिर्फ 2 नंबर बढ़ा, उनका नहीं हुआ। तो जिनके सिर्फ 2 नंबर बढ़े 35 नंबर वालों के लिए, उनके लिए मैं गलत साबित हो गया। जिनके 5-6 नंबर बढ़ गए उनके लिए मैं सही साबित हो गया। अब वो है ना कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही गेम को आप लोगों की नज़र में गंदा कर दिया, बट नॉर्मलाइजेशन कोई गलत तरीके से नहीं हुई है, बहुत ही बढ़िया नॉर्मलाइजेशन है, ये शिफ्ट वाइज हुई है। अब ये भले बात अलग है कि किसी का 5-5 नंबर बढ़ा, किसी के 2 नंबर बढ़ा, इस चीज़ को लेके हम नॉर्मलाइजेशन को गंदा नहीं कह सकते। नॉर्मलाइजेशन सही हुई है जो भी हुई है। ठीक है, शिफ्ट वाइज बहुत सारे शिफ्ट में देखा होगा आपने, जीके तो ऑलमोस्ट पूरा इस बार गंदा आया था, कहना नहीं है। ठीक है, तो जीके का टेंशन नहीं लेना, जिसमें रागा के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, उन बच्चों का नंबर ज़्यादा बढ़ा। इवन एक्स ग्रुप में मैं दिखाऊं बहुत लोगों का नंबर घटा भी है, तो उससे भी चलो ठीक है, नई वैकेंसी आएगी, प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। और इससे पहले एक अपडेट मैं दे दूं जिस चीज़ का आप लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, वो अपडेट थी कि आप लोग कह रहे थे सर नया बैच कब लॉन्च करोगे, पेड इस बार बताओ। देखो पिछली बार क्या हुआ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग पेड बैच को लॉन्च नहीं कर पाए। सारे जो बच्चे हैं ना, पिछले 1-1 मंथ 2-2 मंथ से तैयारी कर रहे थे हमारे साथ, बस पेड मॉक टेस्ट, पेड पीडीएफ पढ़ पढ़ के इनका इस बार रिजल्ट हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, टेलीग्राम पे मैंने डाला था आपको। तो इस बार हमने कोशिश किया कि नहीं सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, हम लोग इस बार ना प्राइस को इतना कम कर देते हैं जिसमें कंप्लीट क्लासेस भी कराई जाएंगी वाई ग्रुप की, बट मतलब बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी। और देखो पीडीएफ वगैरह जितना पेड होता है सब कुछ डाला जाएगा बस 600 रुपए में। आप अंदाजा लगा लो, कंप्लीट रागा का कोर्स, कंप्लीट रागा जिसके अंदर मैथ आती है, रीजनिंग आते हैं, जीके आता है, इसके अलावा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, सब कुछ ये हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इवन लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे। एक बात ध्यान से सुनो, आप सोचोगे ना कि लाइव होगा कि रिकॉर्डेड होगा, तो मैं A to Z स्टडी ऐप पे इसको लॉन्च कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये रिकॉर्डेड क्लासेस डाली जाएंगी, लाइव में आपका टाइम वेस्ट होगा। जो चीजें हम 1 घंटे में पढ़ पाएंगे उसको लाइव में बच्चे जो है ना बात छीलते हैं, फिर यूट्यूब और पेड क्लास में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, कॉमेडी हो जाएगा वो। इसलिए वो रिकॉर्डेड रहेंगी। और एग्जाम का जब वैकेंट, देखो एग्जाम की नोटिफिकेशन आने से पहले हम लोग कोर्स को खत्म कर लेंगे, और जब एग्जाम की जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब जाके लाइव खाली प्रैक्टिस चलेगा। उस टाइम लाइव में प्रैक्टिस करेगा, तब तक हमारे ऊपर टेंशन नहीं रहेगा। हाँ कोर्स खत्म करना है, तब तक आप कोर्स पूरा पढ़ चुके होगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा और दबा के प्रैक्टिस चलेगी। और लेवल जो होगा आप पूछो मत, चाहे वो इंग्लिश हो, रागा का सेक्शन हो, बहुत ही अप लेवल, पूरा मैं बोल रहा हूँ ना एसएससी के लेवल का मैं पढ़ाऊंगा दबा के, क्योंकि आपको पता है एसएससी वगैरह मैं क्रैक करते रहता हूँ। इस बार सीजीएल सीपीओ हर चीज को मैंने क्रैक किया, सीपीओ इस बार फिजिकल लेके आ गया, सीजीएल का तो टाइपिंग स्पीड नहीं बन पा रहा है मेरे, तो चांस कम है। तो बाकी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मेरा परफॉर्मेंस बार रहा है, मेरा खुद का भी परफॉर्मेंस, और वही नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ पेड क्लास के अंदर। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं इसको लॉन्च हो गई हैं, इसमें इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, जो कोस्ट गार्ड की बैच जिसने ले रखा है वो इस बैच को इनरोल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। जो कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा है वो एयरफोर्स की तैयारी आराम से कर लेगा। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड वालों एयरफोर्स के अंदर मत घुसना, फालतू के पैसे वेस्ट होंगे। इसकी प्राइस मैंने इतना कम रखा, आप खुद से इमेजिन करो, टोटल पीडीएफ मिला के आराम से 150 रुपए की पीडीएफ पड़ जाती थी आपकी। टेस्ट सीरीज भी अगर हम 150 का ले लेना तो 300 का तो हमारा पीडीएफ और टेस्ट सीरीज ही हो जाता था।
ठीक है। तो वो सब चीजें मैं इसके अंदर ऐसी दे रहा हूँ। अब बाकी आपको 600 रुपए में ना ये सारा चीजें नहीं देगा। टेस्ट सीरीज 150-150, 200 तो खाली टेस्ट सीरीज के लिए जाते हैं यहाँ पे मार्केट में। पीडीएफ का 100-150 लिए जाता है। हम लोग सब कुछ देंगे इसी में, मैं खुद कह रहा हूँ ना, A to Z स्टडी आपको सब कुछ देगा 600 रुपए के अंदर। ठीक है, इसको बाई करना है तो जाओ, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो गई है और रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट हो गई है, रिकॉर्डेड है, आप कभी भी पढ़ पाओगे आराम से एप्लीकेशन पे। आपको जब टाइम मिल रहा है तब पढ़ लो। अगर आपने फेज 2 क्लियर कर लिया, सॉरी फेज 1 क्लियर कर लिया, इस बार फेज 2 के लिए अगर पीडीएफ खोज रहे हो तो फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ आप व्हाट्सएप कर लो 7279047787, इस पे बाई कर लो व्हाट्सएप करके। ठीक है, 45 रुपीज प्राइस है इसकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं ना इधर की नॉर्मलाइजेशन गंदा आएगी क्या है। सुनो, नई वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। न्यू वैकेंसी जो इस बार ना नई वैकेंसी है, आप मार्च के एंड या फिर अप्रैल तक का वेट कर सकते हो, तब तक आ जाएंगे श्योर है। ठीक है, अगर हर चीज टाइम टू टाइम रहा तो मार्च के एंड में और अप्रैल की स्टार्टिंग तक आपकी वैकेंसी 100% देखने के लिए मिल सकती है। ओके, और एज लिमिट के बारे में बात कर ले, वो भी लगे हाथ सुन ही लो। जो पिछली नोटिफिकेशन में जो एज लिमिट थी ना, उससे 4 से 5 मंथ आप इंक्रीज कर लो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की जो एज लिमिट थी 4-5 महीने आप बढ़ा लो, वही आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और मैं जहां तक बात कर रहा हूं 2002 जिसका मतलब ये 2002 जिसका डेट ऑफ बर्थ है, नवंबर दिसंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो 90% चांसेस है कि आपको एक मौका मिले। ध्यान से सुनना, 2002 जिसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, नवंबर में अगर आपका नवंबर या दिसंबर में आपका जन्म हुआ है तो 90%, नवंबर वालों को तो कम मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट दिसंबर वाले को तो 99% चांसेस है कि उनको एक बार और चांस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो दिसंबर में जिसका है ना डेट ऑफ बर्थ, मैंने जून 2023 से काउंट किया, वो 21 मंथ उनका पूरा नहीं हो पा रहा। ठीक है, वो 21 मंथ नहीं हो रहा, जबकि एयरफोर्स 21 ईयर पूरा नहीं हो पा रहा, 21 साल पूरा नहीं हो रहा और 21 साल तक देता है। तो जून 2023 तक भी ना दिसंबर 2002 जिसका डेट ऑफ बर्थ है, उनका 21 साल पूरा नहीं हो रहा, वो कम ही हो रहा है 21 साल में, तो उनको एक अटेम्प्ट मिलेगा गारंटीड है। मेरे अकॉर्डिंग वो देंगे बिल्कुल भी दिसंबर 2022 वाले तक, तो वो लग जाओ। बाकी 2023 में, सॉरी 2003 में जिसका डेट ऑफ बर्थ है, वो तो दबा के प्रिपरेशन करो यार, टेंशन काहे ले रहे हो। ठीक है, आपको मौका ही अभी कहाँ मिला, आराम से तैयारी करो, आपके पास बढ़िया अटेम्प्ट है अभी। ठीक है, दबा के तैयारी करो। और हाँ, अब हम आ जाते हैं ना, ये जो नॉर्मलाइजेशन है उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। और इसमें तो नो डाउट कि ना कि हमारे पढ़ाए बच्चे दबा के रिजल्ट किए इस बार, कोई डाउट नहीं। हाँ, जरूरी नहीं कि मेरे पढ़ाए सिर्फ मेरे ही से पढ़े, बहुत जगह पढ़े होंगे भाई। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ ना कि नहीं ये तो सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट थे, ऐसा नहीं है। कोई 100% नहीं कहता कि हाँ सर आप ही से पढ़े, बहुत सारी चीजें। रागा का सेक्शन मैंने दबा के इस बार पढ़ा रखा था रागा के अंदर। ठीक है, इंग्लिश कहीं और पढ़े होंगे, रागा के अंदर जीके कहीं और पढ़े होंगे, हो सकते हैं, बट इस बार ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना कि इस बार मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश मेरी दबा के बढ़िया है, रागा का तो फुल कमांड है। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स रीजनिंग तो मैं शुरू से पढ़ाता हूँ, और इंग्लिश मेरी खुद की बहुत ही मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं हर चीज पढ़ाऊंगा मैं खुद अकेले, टेंशन मत लो। ठीक है, इसके अंदर वर्बल नॉन वर्बल जो भी चीज है, मैथमेटिक्स सब कुछ है। अब यहाँ पे देखो आप लोग सोच रहे हो ना कि एक्स ग्रुप के क्या मार्क्स घटे हैं, कट ऑफ क्या हर बार हाई होगी, तो देखो कट ऑफ हर बार हाई हो ये चीज श्योर नहीं है। इस बार मुझे लगता है ना कि इस बार की जो वैकेंसी आएगी उसके पैटर्न में जरूर कुछ ना कुछ चेंज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस बार जिस तरीके से शिफ्ट में पेपर हुआ था, बहुत ही गंदा लेवल का पेपर हुआ था। जीके ऐसा क्वेश्चन दिया गया था जो कि बच्चों का जो सिलेबस, तो ये नहीं कह सकते सिलेबस से बाहर आया था, लेकिन बच्चों के लेवल का नहीं था वो, पहली बात एयरफोर्स वाई ग्रुप के लेवल का नहीं था। जीके सड़ा हुआ क्वेश्चन दिया गया था। शायद इस बार एयरफोर्स सुधार दे इस गलती को, क्योंकि वो भी परेशान हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में। आपको पता है अगर 5-5, 6-6 नंबर बढ़ाने पड़ रहे हैं ना ये 4-5 दिन के पेपर में, आपको समझ में आ रहा है, 4-5 दिन 6 दिन पेपर हो रहा है, 7 दिन पेपर हो रहा है, इसी में 5-5, 6-6 नंबर बढ़ाना नॉर्मलाइजेशन में अपने आप में एक बहुत ही मतलब ये पेचीदा सवाल है, चीज है, वो भी परेशान होते हैं इस चीज को लेके। हाँ, 2 नंबर 3 नंबर बढ़ रहा है, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इवन देख लो ना, देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, किसी के 50 में 51 नंबर आ गए हैं, ये गलत तरीका नहीं है, सही है, नॉर्मलाइजेशन का खेल है। इवन मेरा ही एक स्टूडेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ गया उसका रिजल्ट, शायद इसमें नहीं है क्या, मैंने पिछली वीडियो में उसका रिजल्ट दिखाया था, हाँ इसी में होगा, ये वाला है, रुको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, अगर आपको नजर आ रहा है तो ध्यान से देख लेना आप। यहाँ पे देखो इसके इंग्लिश में 21 पॉइंट समथिंग मार्क्स आ रखे हैं, ये ब्लर हो गया, फोटो बढ़िया से नहीं दिख रहा। ठीक है, मैंने बहुत सारे रिजल्ट को तो यूट्यूब पे दिखाया ही नहीं है जो बच्चों ने भेजा, क्योंकि सबको दिखाना और उस पर चर्चा छिलना सही नहीं है। तो ये जो चीज़ है मैंने आपको दिखाया है, इस बच्चे का जो रिजल्ट है, और 20 में 21 आपने खुद भी देखा होगा, किसी के रागा में भी ज्यादा है तो किसी के इंग्लिश में नॉर्मलाइजेशन करके बढ़ गए। इवन देखो एक्स ग्रुप में एक बच्चे का 3.75 था फिजिक्स में, उसके मार्क्स घटे हैं 3.42। अगर मार्क्स इस तरीके से, इसका रीजन जाते हो, ये शिफ्ट इजी था, ठीक है, फिर भी इसने बच्चे ने स्कोर नहीं किया, इस वजह से मार्क्स घटा, और इसने स्कोर नहीं किया, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था।
बच्चे ने रागा में देखो स्कोर कर रखा था, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा था। मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, इस बच्चे की फर्स्ट अटेम्प्ट थी। देखो ये जो है ना, ये खुद बच्चा कह रहा है कि सर ये थैंक्स अ लॉट, आपसे पढ़कर बहुत फायदा हुआ, यही मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में बच्चा ने एग्जाम क्रैक किया, अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल चीज है यार। बहुत सारे लोग तो 2-2 3-3 अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, रिटन क्लियर नहीं कर पा रहे। इस बच्चे ने तो एटलीस्ट इतना किया। बाकी रगा में देख रहे हो खराब स्कोर नहीं है, बहुत बढ़िया स्कोर है। देखो 20.75। इंग्लिश में भी फाड़ू रॉ स्कोर मैं कह रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन वाला चीज नहीं कह रहा हूँ। जिस बच्चे का एक्चुअल स्कोर है 16.5 नंबर, 20 में 16.5 नंबर, बहुत बढ़िया स्कोर है यार। 3.5 क्वेश्चन नंबर तो कम है इसके। बाकी रागा में भी देख रहे हो 20.75। अगला अटेम्प्ट में मेरे को लगता नहीं ये बच्चा 25 तक रागा में पहुंचाएगा, रॉ स्कोर पहुंचाएगा। और इंग्लिश 18 तक भी पहुंचा रहा है ना, तो समझ लो ये इसके नॉर्मलाइजेशन में 2-3 नंबर भी बढ़ जाए तो आराम से मेरे को लगता है ये 47-48 तक स्कोर कर जाएगा, अगर इसी तरीके से इसने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा तो। समझ में आ रहा है ये। फिर भी मैंने इस बच्चों को कहा कि नहीं, मान लो इनके कट ऑफ से बहुत कम ही, मतलब ये दिख रहा होगा, इन्होंने 37.25 स्कोर कर रखा है। मैंने कहा कि नहीं, फेज 2 में सारे लोग जाओ। फेज 2 में जिसको पॉइंट में भी नंबर ज्यादा है ना, फेज 2 में जाओ अगर आपके आगे अटेम्प्ट बचते हैं तो। फेज 2 इस बार जाके एकदम रिलैक्स होके दे लो। इस बार आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको पता है, ऐसे भी पता है कि मेरा फाइनल हो ना हो, कोई टेंशन नहीं है। आप फेज 2 देखे आओ कि अगले अटेम्प्ट में आपका ना जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा रहेगा, आपको सारा प्रोसेस पता रहेगा, आप घबराओगे नहीं। तो कितना भी दूर है फेज 2, कितने भी कम नंबर है आपके, खाली क्वालिफाइंग नंबर भी है आपके, तो आप फेज 2 देखे आओ। ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ। और नॉर्मलाइजेशन कोई गंदी चीज नहीं है। यहाँ पे देखो इस बच्चे का 37.25 रॉ स्कोर था, ठीक है, ध्यान से देखना है। एक चीज मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस बच्चे का देखो ये 37 स्कोर था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जो हाई स्कोर कर रहे हैं जनाब। देखो नॉर्मलाइज करके इस बच्चे का स्कोर कितना हुआ है, 44, ठीक है। तो वही चीज है कि नॉर्मलाइजेशन कोई गंदी चीज नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज है, इसमें फायदा मिल रहा है। इस बच्चे का देख लो 33 स्कोर था। अब अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता और इसका 35 स्कोर होता ना, तो बिना नॉर्मलाइजेशन के 35 बोला का 100% रिजल्ट हो जाता। रीजन इसके देखो, क्योंकि अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा 37 से बढ़ गया, यहाँ पे देखो 44 यहाँ पे। तो ओवरऑल कितने नंबर बढ़े आप यहीं पे खुद जोड़ दो, 23 से सीधे 27 हो गया यहाँ पे। तो 4 नंबर तो रागा में बढ़ गए हैं, 3 नंबर इधर बढ़ गया। कुल मिला के पॉइंट हटा दे तो 6 नंबर तक बढ़े हैं इस बच्चे के। जिसके सुन लो यहाँ पे 34 तक अगर रॉ स्कोर था, ठीक है, तो उसका तो आराम से हो जाता। ये 6 नंबर बढ़े हैं, इसकी वजह से ना कट ऑफ आई गया, जब जाके 40 कर दिया गया। तो ऑब्वियसली जिसका रॉ स्कोर था 34, हमने तो कट ऑफ कहा था 34 के आसपास जिसका है, हार्ड शिफ्ट में वो बच्चा का हो जाएगा। तो ओवरऑल वही चीज हुआ, 34 स्कोर जिसने हार्ड शिफ्ट में किया था उसका रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। 6 नंबर जोड़ के नॉर्मलाइजेशन करके 40, तो वही चीज है। तो मैं इस बार बहुत बढ़िया से एनालिसिस कर रहा था बैठ के, रात भर मैंने इस पर किया कि हुआ क्या। तो ओवरऑल पता चला कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई है। शिफ्ट डिफिकल्ट है तो उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और फिर से एक बात मैं कहूं, अगर आपको वाई ग्रुप से सिलेक्शन लेना है ना, बाकी कौन क्या कहता है वो मैटर नहीं करता। देखो बाकी लोग एग्जाम नहीं देते हैं खुद कभी, बाकी सिर्फ हवा फैलाते हैं। मैं आपको पता है ना कि मैं एग्जाम देता हूँ, रिजल्ट दिखाता हूँ। एयरफोर्स की रिजल्ट अभी एफकैट की रिजल्ट मैंने दिखाया था आपको। यार एयरफोर्स का तो मेरा एज खत्म हो गया, 2018 में ग्रेजुएशन हो चुका है। तो मैंने इस बार सीपीओ का रिजल्ट दिया, इधर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट दिया। बाकी बीच में सारा प्रोसेस में छोड़ देता हूँ, आगे नहीं जाता हूँ, ठीक है। ये सभी चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको बता सकूं। देखो इससे मेरे को एग्जाम का आइडिया लगे लेवल क्या है। तो एग्जाम अगर आपको क्रैक करना तो जीके के सहारे मत रहो, जीके पे पैसा वेस्ट मत करो, ठीक है। कहीं से भी, इवन मेरा हो किसी का प्रोडक्ट हो, इसलिए मैं जीके हमेशा फ्री में देता हूँ सबको, पीडीएफ जीके की, क्योंकि मेरे को पता है कि जीके का कोई माई बाप नहीं होता, हल्ला करने से नहीं होगा खाली, ठीक है। तो जीके किसी का नहीं होता बोला, ठीक है। आपको अगर वाई ग्रुप में सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको रागा का मैथ, रागा में बहुतों को तो चौपट लोगों को ये भी नहीं पता था कि मैथ आता है, मैथ भी आता है, सुन लो। रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों, और साथ में इंग्लिश, इस पे फुल्ली कमांड करो। इवन जीके के 5 से 6 क्वेश्चन हम पूरा छोड़ भी देना सर, हम बिल्कुल छुए ही ना, और इधर पूरा कवर कर लेना, तो हमारा रिजल्ट ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि 50 में से आप समझ सकते हो 43 से 44 क्वेश्चंस होते हैं आपके जीके को छोड़ के। 44 में से अगर हम रीजनिंग मैथ इंग्लिश को मिला के 40 क्वेश्चन भी सही कर दें बिना गलती के, ठीक है, तो आपके नॉर्मलाइज करके 1-2 नंबर बढ़ भी जा रहे हैं, तो सिलेक्शन से कोई रोक देगा क्या आपको? कोई नहीं रोक पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जीके पढ़ो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ो। मैं ये कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे 1 आवर से ज्यादा टाइम जीके पे नहीं दो। जो झोंकना है वो इंग्लिश पे दो, मैथमेटिक्स पे दो, और रीजनिंग के नॉन वर्बल पे दो। नॉन वर्बल पे अच्छा खासा कमांड करो, बहुत सारे बच्चे की मारी जाती है यहीं पे नॉन वर्बल के अंदर, ठीक है, वर्बल सारे बनाते हैं। बाकी ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो हुआ ठीक है, अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करो। और हाँ, हमारा पेड बैच लेना है आपको,
तो आप या तो ऐप को लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लो, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो। लोगो तो आप देख ही रहे हो आपके चैनल का A to Z स्टडी। फिर भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787, या फिर आपको फेज 2 में जाना है इस बार, तो जाने से पहले पीडीएफ को बाई करके एक बार पढ़ लो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।